भगत सिंह वो नाम जिसे स्कूल बुक्स में एक साहसी 23 साल के लड़के के रूप में बताया जाता है, लेकिन क्या सच में बस इतनी ही कहानी है? भगत सिंह जिन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर असेंबली में बम फेंका, जिन्होंने लाला लाजपत राय की हत्या का बदला सैंडर्स को गोली मारकर लिया, जिन्होंने इंकलाब जिंदाबाद का स्लोगन दिया और 23 मार्च 1931 को उन्हें उनके साथियों सुखदेव और राजगुरु के साथ फांसी दे दी गई। इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि भगत सिंह एक एग्रेसिव और हथियार उठा लेने वाले युवा थे। लेकिन क्या स्कूल बुक्स ने कभी आपको ये बताया कि अगर भगत सिंह सिर्फ एग्रेसिव युवा ही थे, तो फिर ब्रिटिश एम्पायर ने उन्हें तय समय से पहले चुपचाप फांसी क्यों दी? डर किससे था? विस्फोट से या उस आइडियोलॉजी से जिसे भगत सिंह फैला रहे थे? ये कहानी है उन भगत सिंह की जिन्हें किताबों ने कभी दिखाया ही नहीं। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को ऐसे परिवार में हुआ था जहां देशभक्ति और राजनीति उन्हें विरासत में मिली थी। उनके पिता किशन सिंह कई बार जेल जा चुके थे और चाचा अजीत सिंह पगड़ी संभाल जट्टा आंदोलन के कारण देश से बाहर निकाल दिए गए थे। यानी देशभक्ति, क्रांति और राजनीतिक चेतना भगत सिंह को अपने घर से ही मिली थी। उन्होंने दयानंद एंग्लो वैदिक यानी डीएवी स्कूल लाहौर में पढ़ाई की, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने डीएवी छोड़ दिया और नेशनल कॉलेज लाहौर में दाखिला लिया। नेशनल कॉलेज ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम का अल्टरनेटिव था। यहाँ पढ़ाया जाता था कि ब्रिटिश केवल सत्ता में ही नहीं बल्कि धन और बिजनेस पर भी भारत पर राज कर रहे हैं। और यहीं पर भगत सिंह ने महसूस किया कि केवल ब्रिटिशर्स को हटाना काफी नहीं है। आजादी तब मिलेगी जब किसान और मजदूर अपने हक के साथ जिएंगे। सन 1924 में ब्रिटिश रूल को हटाने के लिए सचिंद्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल और उनके साथी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करते हैं। इसी दौरान भगत सिंह का जुड़ाव क्रांतिकारी संगठनों से गहरा हुआ और सन 1928 में भगत सिंह भी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के मेन आइडियोलॉजी चेहरों में से एक बन जाते हैं। इसी साल HRA में एक मेजर चेंज होता है। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और उनके साथी ऑर्गेनाइजेशन के नाम में सोशलिस्ट वर्ड जोड़ते हैं और ये बन जाता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA। लेकिन ये वर्ड क्यों जोड़ा गया, ये जानना जरूरी है। भगत सिंह कहते थे, सिर्फ सत्ता बदलने से आजादी पूरी नहीं होती। जब तक गरीब को न्याय नहीं, तब तक आजादी अधूरी है। यानी अगर अंग्रेज चले भी जाएं, तो भी अमीर और ताकतवर लोग गरीबों पर अन्याय जारी रखेंगे। तो आम आदमी की जिंदगी में क्या बदलेगा? उन्होंने एनालिसिस किया कि सन 1920 के भारत में मजदूर हड़तालें हो रही थी, किसान कर्ज में डूबे थे। लेकिन सन 1917 में रूस में क्रांति हुई, जहां मजदूर और किसान अपने नाम पर सरकार तक बना पाए। भगत सिंह और उनके साथी समझ गए थे कि अगर हिम्मत और संगठन है तो सिस्टम को बदला जा सकता है। उन्होंने पढ़ा, सोचा और तय किया, लड़ाई केवल ब्रिटिशर्स से नहीं, ये लड़ाई थी इनजस्टिस और इनइक्वालिटी के खिलाफ। सन 1928 में ही जब साइमन कमीशन भारत आता है, जो कि एक ब्रिटिश अपॉइंटेड कमेटी थी, जिसका मकसद भारत में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स पर रिपोर्ट बनाना था। लेकिन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं होने के कारण देश भर में इस कमीशन का विरोध किया जा रहा था। पंजाब में इस कमीशन का विरोध लाला लाजपत राय ने किया, लेकिन विरोध में लाठीचार्ज होने के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ ये जानना जरूरी है कि लाला लाजपत राय ही नेशनल कॉलेज के फाउंडर थे। ये वही कॉलेज था जहाँ से भगत सिंह ने पढ़ाई पूरी की थी। इसके बाद भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए 17 दिसंबर 1928 को ब्रिटिश अधिकारी सैंडर्स को गोली मार देते हैं। इस घटना के बाद ब्रिटिश एम्पायर के लिए भगत सिंह और उनके साथी मोस्ट वांटेड बन जाते हैं। 8 अप्रैल 1929 के दिन दिल्ली सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में 2 ऐसे कानून पास होने वाले थे जो मजदूरों और राजनीतिक आवाजों को दबा देते। और जैसे ही स्पीकर ने अनाउंस किया बिल पास, तभी गैलरी में बैठे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जानबूझकर लो इंटेंसिटी के 2 विस्फोटक खाली बेंच पर गिराते हैं, जिससे किसी को चोट न पहुंचे। वे इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हैं
और पैम्फलेट्स बरसाते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जानबूझकर खुद की गिरफ्तारी देते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि उनका असली मकसद कोर्ट रूम था। उन्होंने कोर्ट रूम का इस्तेमाल पूरी दुनिया तक अपनी बात पहुंचाने के लिए किया। इसी जगह उन्होंने पूरे ब्रिटिश सिस्टम और सोशल इनइक्वालिटी पर सवाल उठाए। इसी कोर्ट रूम से उनके नारे, उनके बयान सीधे जनता तक पहुंचे। यहीं से उन्होंने क्लियर कर दिया कि उनकी लड़ाई केवल ब्रिटिशर्स के खिलाफ नहीं थी, बल्कि एक पूरे अनफेयर सिस्टम के खिलाफ थी। उन्होंने ये भी कहा कि क्रांति से हमारा मतलब बम और पिस्तौल नहीं है। इंकलाब का मतलब है अन्याय वाली व्यवस्था को बदलना। भगत सिंह जब जेल में थे, उन्होंने एक और लड़ाई लड़ी। उन्होंने देखा कि जेल में भारतीय कैदियों के साथ अपमानजनक व्यवहार किया जाता है। तब भगत सिंह और उनके साथियों ने हंगर स्ट्राइक यानी भूख हड़ताल शुरू की। वे 64 दिन केवल पानी पीकर स्ट्राइक पर रहे। इस स्ट्राइक में इनके साथी जतिन दास शहीद हो गए, जिससे ये मुद्दा नेशनल लेवल पर चर्चा का विषय बन गया। भगत सिंह ने लंबी अवधि तक स्ट्राइक जारी रखी। यहाँ पर अब देश उन्हें एक आरोपी नहीं, बल्कि एक सोच के रूप में देखने लगा। भगत सिंह, जिनके बारे में बहुत कम लोग ये जानते हैं कि वो 5 भाषाएं जानते थे। वे पंजाबी, हिंदी, उर्दू, बंगला, इंग्लिश में माहिर थे। उन्होंने मार्क्स, लेनिन, यूरोपियन सोशलिस्ट थिंकर्स का उनके मूल कंटेंट में अध्ययन किया। लेकिन उनके लिए ये अध्ययन केवल किताबों तक सीमित नहीं था। वे कहते थे, केवल सिस्टम बदलने से क्रांति नहीं आती, सिस्टम और इनइक्वालिटी को चैलेंज करना जरूरी है। जेल में ही उन्होंने व्हाई आई एम एन एथिस्ट बुक भी लिखी, जिसमें उन्होंने ब्लाइंड फेथ और अंधविश्वास का विरोध किया। उनके लिए इंटेलेक्चुअल करेज ही असली हथियार था। भगत सिंह के भारत का विजन ये था कि धर्म के नाम पर नफरत ना हो, गरीबों का शोषण ना हो, मजदूर और किसान सम्मान से जी सके, रिपब्लिक यानी जनता का राज हो, केवल नेताओं का नहीं। अक्टूबर सन 1930 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी की तारीख 24 मार्च 1931 तय की गई। लेकिन ब्रिटिशर्स ने चुपचाप फांसी की तारीख 24 मार्च 1931 से बदलकर 23 मार्च 1931 के शाम कर दी। 11 घंटे पहले रात को चुपचाप। लेकिन क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स को डर था, अगर सुबह फांसी हुई, लोग जमा हो जाएंगे, हंगामा होगा। वो आइडियोलॉजी जो भगत सिंह फैलाना चाहते थे और फैल जाएगी। 23 मार्च 1931 की शाम जब जेलर ने भगत सिंह से उनकी आखिरी इच्छा पूछी, तब वे लेनिन की बायोग्राफी पढ़ रहे थे। भगत सिंह ने कहा, रुको, कुछ पन्ने बाकी हैं। एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिलने जा रहा है। उन्होंने 2 पन्ने पूरे किए, किताब रखी। तीनों साथी एक दूसरे का हाथ थामे फांसी के फंदे तक गए और खुद अपने हाथों से फंदा गले में डाल लिया। लेकिन ब्रिटिशर्स को इन शहीदों से इतना डर था कि उनकी डेड बॉडी भी उनके परिवारों को नहीं सौंपी गई। रात को चोरी चुपके उनका अंतिम संस्कार करने की कोशिश की गई। लेकिन आसपास के गांव वालों के इकट्ठा होने के कारण तीनों शहीदों का सम्मान से अंतिम संस्कार किया गया। लेकिन सवाल आज भी वही है, ब्रिटिश एम्पायर को एक 23 साल के लड़के से इतना डर क्यों था? और इसका जवाब है कि उन्हें डर था भगत सिंह की सोच से। भगत सिंह ने कहा था कि ब्रिटिश राज जाने के बाद भी अगर मजदूरों का शोषण हुआ, किसान को उसका हक नहीं मिला और धर्म के नाम पर नफरत रही, तो आजादी किस काम की? उनके ये सवाल केवल ब्रिटिशर्स के लिए नहीं थे, बल्कि ये सवाल हमारे लिए भी थे। और शायद इसीलिए ये सवाल आज भी स्कूल बुक्स में नहीं है, क्योंकि ये सवाल आज भी अनकंफर्टेबल करते हैं।